स्टूडेंट्स आज अब हम करेंगे सेकंड सॉल्ट एग्जाम्पल। ओके, सेकंड सॉल्ट एग्जाम्पल करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का। ओके, कल ज़रा मैंने फॉर्मेट अलग लिया था तो पेज में पता नहीं आपको व्यू आ रहा नहीं आ रहा होगा, बार बार पेज हिल रहा था। तो आज मैंने फाइनल अकाउंट वाला फॉर्मेट लिया है जिसमें यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पार्टनर्स अकाउंट बनाएंगे और यहाँ कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो सॉल्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। टॉपिक है, क्वेश्चन है अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप महेश सुरेश योगेश। तो महेश सुरेश योगेश को मैंने MSY लिखा है स्पेस के हिसाब से। इनका रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल ही रहेगा। फिर लायबिलिटीज असेट्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट है। ओके, इस पर्टिकुलर डिसोल्यूशन के क्वेश्चन के लिए एडजस्टमेंट पहले से मार्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट इसकी एंट्रीज लायबिलिटी असेट्स को पहले फिल करेंगे और फिर एडजस्टमेंट फिल करते रहेंगे। मेरा ट्रिक एक ये थी कि मैं पहले रियलाइजेशन को कंप्लीट करूंगा, तब मैं यहाँ से एंट्रियाँ इधर शिफ्ट करके फाइनल टैली करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, कैपिटल अकाउंट गिवन है महेश सुरेश और योगेश का। ओके, तो हमेशा कैपिटल अकाउंट किधर आता है? पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैलेंस आएगा। ओके, कितना है? महेश का 55,000, सुरेश का 20,000, योगेश का 14,000। ओके, ये एक फिक्स एंट्री है। फाइनल अकाउंट में भी हम ऐसे ही लिखते हैं इसे, और डिसोल्यूशन और बाकी भी पार्टनर्स अकाउंट जहाँ जहाँ हम बनाते हैं हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, तो पहली एक एंट्री आ गई। फिर आ रहा है मेरा क्रेडिटर और लोन। क्रेडिटर भी इधर आएगा, बाय क्रेडिटर। कितना अमाउंट है क्रेडिटर का? क्रेडिटर है मेरा 12,000। ओके, और बाय लोन। कल क्यों नहीं आया था लोन इधर? क्योंकि वहाँ नाम था सिद्धि लोन, यहाँ किसी का नाम नहीं है तो लोन डायरेक्ट इधर ही आएगा। ये आपका एक लायबिलिटी है 3,000। कल मैं बता चुका हूँ, मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ बातें, कि हम बाय सन्ड्री लायबिलिटी करके इनर कॉलम में लिख के भी आउटर में लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी बाय क्रेडिटर बाय लोन लिखते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा आगे जो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, ना कि वो हेडिंग्स डाल रहे हैं। फिर मेरे पास क्या है? असेट्स हैं। पहला असेट मेरा क्या रहा है? फर्नीचर। तो 2 फर्नीचर। हाउ मच फर्नीचर? 2,000 आउटर कॉलम में। 2 सन्ड्री असेट्स। अब लिखा हुआ है सन्ड्री असेट्स तो ये सन्ड्री असेट्स ही होगा। ओके, सन्ड्री असेट्स कितना है? 34,000। फिर क्या लिखा हुआ है? डेटर्स। तो 2 डेटर्स। कितना है डेटर्स? 48,400। ओके, इसको मैंने अंदर वाले को लिखना होता है और जो RDD होता है वो इधर आता है। तो हैंड टू हैंड RDD आप अभी शिफ्ट कर दीजिए, ये इधर ही आता है, ये इसकी प्लेस है, फिक्स प्लेस है। ओके, RDD। फिर आ रहा है 2 स्टॉक। तो स्टॉक इधर आएगा। 2 स्टॉक। कितना है 2 स्टॉक? 15,600। और लास्ट में लिखा है कैश। कैश इधर आएगा। 2 बैलेंस। अब अगर बैंक होता है तो यहाँ बैंक अकाउंट बनाते हैं, कैश लिखा है तो कैश अकाउंट बनेगा। तो 2 बैलेंस। कितना बैलेंस है? 6,400। मैंने क्या किया, जो मुझे क्वेश्चन में लायबिलिटी असेट्स गिवन था उसको मैंने लिख दिया। बैलेंस हमेशा इधर ही आता है। जो असेट्स में कैश बैंक बैलेंस होता है वो ऑलवेज इधर आता है, लायबिलिटीज इधर आती हैं, असेट्स इधर आता है। स्पेलिंग भी देख के लिखना है, अमाउंट भी देख के लिखना है, और RDD की ये प्लेस होती है। ओके, अब हम एडजस्टमेंट फिल करेंगे। पहला एडजस्टमेंट आ रहा है, महेश ने फर्नीचर टुक ओवर किया है 1600 का, एंड द डेटर्स अमाउंटिंग 40,000 एट 34,000। तो 40,000 वाली वैल्यू नहीं आएगी, 34 वाला आएगा। ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर ऑफ 12,000 एट दैट फिगर। अब इस बार जो 12,000 क्रेडिटर है वो कैश बैंक में नहीं जाएगा, बिकॉज वहाँ नेम मेंशन है महेश का। तो यहाँ पर टू महेश करके आएगा, टू महेश कैपिटल। कितना? 12,000 क्रेडिटर है। आप चाहते हैं ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं वैसे, क्रेडिटर। ओके, और क्या किया है उसने? महेश ने फर्नीचर लिया है, तो फर्नीचर तो इस साइड आता है क्योंकि लायबिलिटीज इस साइड आती है और असेट इस साइड। बट इस बार
नाम गिवन है महेश का, तो बाय कैश बैंक नहीं आएगा, महेश का आएगा, बाय महेश कैपिटल। क्या लिया है उसने? फर्नीचर, कितने का? 1600। और क्या लिया है उसने? डेटर, हाउ मच? 34,400। तो ये टोटल कितना आया? 36,000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में महेश ने टुक ओवर किया है फर्नीचर और डेटर को, और एक्सेप्ट किया है क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इस साइड आती है, बट इस बार कैश बैंक का नाम नहीं, महेश का नाम आएगा, बिकॉज नेम मेंशन है। जब किसी भी लायबिलिटी असेट्स के लिए एडजस्टमेंट में नेम मेंशन नहीं होता है तो कैश बैंक आता है, अदरवाइज जो नेम मेंशन है तो नेम आएगा। और दो उसने असेट्स भी टेक ओवर की हैं, तो ये महेश की फर्स्ट एंट्री फुल एंड फाइनल हो गई। हाँ, अब शिफ्ट होगा, वो मेरी ट्रिक है कि पहले हम रियलाइजेशन कंप्लीट बनाएंगे फिर उसकी शिफ्टिंग करेंगे। सेकंड है सुरेश टू बी टुक ओवर ऑल स्टॉक एट 14,000। अब सुरेश ने भी टुक ओवर किया है स्टॉक को और सन्ड्री असेट्स 16,000 एट 14,400। तो 14,400 वाली वैल्यू का आंसर में मेंशन होगा, 16,000 मेंशन नहीं होगा ओनली। तो सुरेश ने क्या किया है? सुरेश ने भी दो चीज़ें टुक ओवर की हैं, तो यहाँ आएगा बाय सुरेश कैपिटल। कितना है? पहला है स्टॉक, कितने का स्टॉक किया है उसने? 14,000 का, ओके। और सन्ड्री असेट्स कितने का किया है सुरेश ने? ठीक है ना, असेट्स कितने का किया है? असेट्स किया है सुरेश ने 14,400 का। तो सुरेश ने बाय सुरेश टुक ओवर किया है स्टॉक 14,000 और असेट्स 14,400, दोनों का टोटल आएगा 28,400। ये सुरेश ने टुक ओवर किया है। सुरेश ने कोई लायबिलिटी का नहीं है मैटर उसका टुक ओवर का, तो लायबिलिटी नहीं आया, सिर्फ असेट्स ने किया है उसने टुक ओवर, ओके। तो सुरेश इज टू टेक ओवर स्टॉक एंड सन्ड्री असेट्स एट 14,400। 16 नहीं आएगा, मैंने बताया है एट जो अमाउंट है वो आएगा जितने पे लिया है, 16,000 नहीं आएगा। 16,000 तो उसकी जो भी वैल्यू रही होगी, बट उसकी जो लेने वाली वैल्यू है वो 14,400 है, ओके। योगेश ने भी टुक ओवर किया है रिमेनिंग सन्ड्री असेट्स एट 16,000 एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ लोन। जो लोन आ रहा है वो योगेश ले रहा है विद इंटरेस्ट 60 रुपीज़। तो अब इसमें सुरेश योगेश में क्या आएगा? पहले तो लायबिलिटी को लिख देता हूँ, टू योगेश अकाउंट। क्या किया है योगेश ने? लोन जिसकी वैल्यू 3,000 थी, ओके, और इंटरेस्ट जो सिर्फ 60 रुपीज़ है, तो ये टोटल बाहर आएगा 3,060। ये योगेश ने क्या लिया है? लायबिलिटीज। क्या योगेश ने कोई असेट्स भी लिया है? जी हाँ, योगेश ने सन्ड्री असेट्स टुक ओवर किया है, तो बाय योगेश अकाउंट सन्ड्री असेट्स एक ही अमाउंट है तो अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बाहर ले देंगे 16,000, ओके। यहाँ लिख सकते हैं कि उसने असेट्स टुक ओवर किया है बाय योगेश असेट्स 16,000, ओके। तो ये तीनों पार्टनर ने जो कुछ भी टुक ओवर किया है असेट्स या लायबिलिटी वो यहाँ पर मेंशन हो गया। तो इसमें कैश बैंक इसलिए नहीं आया है क्योंकि कैश बैंक इसलिए नहीं आया क्योंकि पर्सन का मतलब पार्टनर का नेम मेंशन है। तो जब नेम मेंशन होता है तो नेम से टुक ओवर होता है, और जब नेम मेंशन नहीं होता है तो आप डायरेक्ट कैश बैंक करके लिखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 540 है, तो यहाँ आएगा 2, ठीक है ना। कैश क्योंकि कैश बैंक में आता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस रियलाइजेशन एक्सपेंस भी कहते हैं और डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी कहते हैं। कितना है? 540। और फिर है रिमेनिंग डेटर रियलाइज 4200। अब रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड हुआ है 4200, बट किसने लिया है? कोई टुक ओवर नहीं है, सिर्फ डेटर रियलाइज्ड है। तो असेट्स कहाँ आते हैं? इस साइड, तो आएगा बाय
डेटर 4200। सर बाकी स्टॉक के नाम महेश सुरेश आए मेंशन है ना, यहाँ डेटर रियलाइज किसी पार्टनर का नाम मेंशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे बाय डेटर 4200 और लास्ट में लिखा हुआ है बस हो गया क्वेश्चन, द नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड, बस आप इसी कैलकुलेशन करेंगे और फाइंड योर आंसर। तो यहाँ पर आया डेटर, योगेश का असेट्स टुक ओवर, ओके, एंड सुरेश का भी टुक ओवर है और महेश का भी है, बाकी हमारा आरडीडी है और लाइबिलिटीज है। यहाँ पर असेट्स हैं 4 और 2 पार्टनर्स का टुक ओवर लाइबिलिटी है। मैंने कहा है पेज नंबर शायद 213 पे जो एक स्मॉल टेबल है वो लर्न कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, काम आएगी। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सर आपने यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, आएगा, डोंट वरी, वो एक ट्रिक है जिससे हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। पहले हम अब इसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन, जैसे डबल लाइन, सिंगल लाइन, डबल लाइन। अब इसका टोटलिंग करेंगे। अब चूंकि यहाँ मैं सॉल्व एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो टोटल तो मेरे पास है, हो रखा है। जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे एक क्वेश्चन और लूँगा बस सॉल्व कल, फिर मैं एक्सरसाइज पे चला जाऊँगा। सिमिलरली करेंगे जैसे हमने फाइनल काउंट किया था। तो इस साइड का, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,15,600। अब आप ये आराम से घर पे जब टोटल करेंगे तो ये 1,15,600 आ रहा है। तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 1,15,600 क्योंकि ये कम आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, इन सब का टोटल कीजिएगा, जो मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ, आप करेंगे इन सब का टोटल रफ में और उसको 1,15,600 से माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा अमाउंट वो इधर आएगा, दैट इज 13,600। अभी आएगा, डोंट वरी। अब चूंकि इस साइड बैलेंस हो रहा है दैट्स वाई ये लॉस है, तो ये आएगा बाय लॉस, ठीक है ना। बाय लॉस भी लिख सकते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, वॉट एवर। क्या नाम है, महेश, सुरेश और योगेश। भाई तीनों का लॉस हुआ है ना। अब क्वेश्चन है हुआ कितना है, तो इन तीनों को जब आप 13,600 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। तो डेसिमल वाले केसेस पहले भी आ चुके हैं। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 को दे देंगे और बाकी को, तो ये आ रहा होगा डेसिमल के अंदर। तो 4,534 1 को दे दिया तो बाकी 33 4,533 4,533 और एक वही हमने 50 पैसा किसी एक को इंक्रीज़ कर दिया और किसी से कम कर दिया, 4,534। तो ये आपका पूरा रियलाइजेशन बन गया। अब जैसे ही रियलाइजेशन बन गया आपका, अब आपका कोई भी स्पेशल टेबल टेक्निक से काम नहीं करना है, जस्ट यहाँ से इधर शिफ्टिंग करनी है। कैसे करनी है, पे अटेंशन, ओके। ये 2 साइड को ध्यान से देखो, जहाँ पर भी पार्टनर का नाम आ रहा है उस एंट्री पे रुक जाओ आप। आ रहा है, क्या आ रहा है, महेश। किस साइड आ रहा है, 2 साइड। कौन आ रहा है, महेश। तो यहाँ आएगा बाय रियलाइजेशन, महेश में लिख दो 12,000, बाकी में डैश डाल दो अगर किसी में नहीं है, बट अभी सुरेश या योगेश का आ सकता है इसलिए अभी जल्दी में डैश मत डालो, ओके। और कोई इसी पार्टनर का नाम आ रहा है, यस योगेश। कितना आ रहा है, 3,060। योगेश का नाम आ रहा है, सुरेश का नहीं आ रहा, सुरेश में डैश, योगेश में 3,060। मतलब क्या, 2 साइड पर आप देखेंगे कहाँ पार्टनर का नेम है, जहाँ 2 साइड में पार्टनर का नेम है उसे पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड पे लिखते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन में महेश था तो महेश में रियलाइजेशन बढ़ाएगा, अमाउंट देख के लिख देंगे। सुरेश का नहीं है तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो सिमिलरली कहीं नाम आ रहा है, यस आ रहा है नाम बाय महेश। हाउ मच, महेश का आ रहा है 36,000 बाय साइड पे। तो अगर वो बाय साइड पे आ रहा है तो उसको आपको 2 साइड पे लिखना है। तो यहाँ का 2 रियलाइजेशन, ओके। हाउ मच, 36,000 महेश में, 36,000। और किसी का आ रहा है, यस सुरेश का नेम आ रहा है 28,400। तो यहाँ आएगा 28,400। सेपरेट नहीं लिखना है, 2 रियलाइजेशन इसी में लिखना है। और योगेश का भी आ रहा है 16,000। और कहीं नाम आ रहा है 3 लॉस भी आ रहे हैं। तो यह आएगा 2 रियलाइजेशन यानी लॉस, ठीक है ना। 4,533 4,533
534 इसका टोटल आ रहा है 67,000 महेश का। पहले महेश करेंगे, ऑब्वियसली 67,000 इन दोनों से ग्रेटर है, तो बड़े ग्रेटर को पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। 2 कैश करके आएगा, 67 में से इन दोनों को माइनस कीजिए तो ये आएगा 26,467। आराम से आप सॉल्व एग्जाम्पल देख के मत करना, आप कैलकुलेट करके करना ताकि आपको अच्छा लगे, याद रहे। ये कितना आ रहा है टोटल 20, और ये कितना आएगा 28 एंड 4, ये जाएगा अप्रॉक्स 32 समथिंग में, तो ये ग्रेटर है तो पहले ग्रेटर को लिखो। मतलब हो सकता है कि एक चीज़ बैलेंस इधर हो और बाकी बैलेंस उधर हो, ये डिपेंड करता है कि ग्रेटर साइड कौन सी है। अगर ये ग्रेटर साइड है तो बैलेंस इधर होगा, ये ग्रेटर साइड है तो बैलेंस उधर होगा। कितना आ रहा है 32,933, तो यहाँ पर आएगा 32,933। इस बार ये लेस है तो बैलेंस इधर होगा बाय कैश। महेश का तो हो गया, इसमें तो नहीं आएगा। कितना आएगा 12,933। 32,933 में से जब 20,000 माइनस होगा तो 12,933 आएगा। फिर ये टोटल कितना आ रहा है अप्रॉक्स 17, और ये ज़्यादा आ रहा है 20 समथिंग में, तो इसे पहले प्लस करेंगे 20,534, तो यहाँ पर भी आएगा 20,534। 20,534 में से जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा बैलेंस 3,474। ओके, तो इस तरह से आपने पार्टनर्स को भी बैलेंस कर लिया। जिस रूल से मैंने बोला था ना महेश का 2 में है तो बाय में लिखो, और बाय में है तो 2 में लिखो, उसी रूल से इस 2 साइड पे देखो कैश कहाँ पर है तो उसको बाय में लिखो, और जो बाय में वो, और इसको भी कैसे, लेट्स सी। कहाँ कैश है 2 कैश, ठीक है ना, तो ये जाएगा बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में 2 कैश, तो कैश में बाय रियलाइजेशन। ओके, 540। बहुत इजी ट्रिक है ये, इससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहीं पर यहाँ पर है कैश? नहीं, यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ कहीं है कैश वर्ड, कैश 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 कैश, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। नहीं है एक जगह, ठीक है ना, जहाँ मैंने बाय डेटर लिखा था 4200, एक्चुअल में ये बाय डेटर ब्रैकेट में था, ये बाय कैश है जिसे मुझे ब्रैकेट में डेटर लिखना है। तो इसे देख लीजिए एक बार, ये बाय कैश बैंक आएगा जिसे ब्रैकेट में डेटर लिखना था। ओके, क्योंकि शिफ्ट होता है तो होता है। तो ये बाय वाला किधर जाएगा 2 में, 2 रियलाइजेशन। अब मैंने यहाँ इनर में लिख दिया इसे, तो या तो आप कट करके आउटर में लिख दीजिए, क्योंकि बाकी भी मैं आउटर में लिख रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर इनर बनाया ही क्यों था, वो आप बनाइए, वो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों बनाया है आपने। ओके, उसका बेनिफिट आपको आगे पता चल जाएगा। 4200 ये वाला बाय कैश मैंने 2 में लिख दिया, बाय को 2 में, बाय कैश में है तो यहाँ 2 में, 2 कैश में है तो बाय में। ओके, अब देखो यहाँ कहीं कैश वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है कैश वर्ड, 2 कैश, तो यहाँ आएगा बाय, बट बाय के बाजू में क्या आएगा, पार्टनर का नाम आएगा, बाय महेश। ओके, कितना अमाउंट है 26,467। ओके, यहाँ कहीं आ रहा है कैश, हाँ आ रहा है, वो भी 2 अमाउंट आ रहे हैं कैश के बाजू बाजू में, लेकिन 2 हैं ये, तो ये बाय का हो जाएगा 2, क्या नाम है पार्टनर का, सुरेश। कितना है सुरेश का 12,933, और 2 योगेश, कितना है योगेश का, 2 योगेश कैपिटल 3,474। ओके, तो मैंने सब 2 और बाय शिफ्टिंग कर दी। एक ट्रिक है, एक दिन में नहीं आएगी, प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी लगेगा, ज़्यादा टेबल एंट्री में माइंड फिर डिवाइड नहीं होगा, बस सिलेक्टेड मेन टारगेट होगा कि रियलाइजेशन बन जाए, बाकी शिफ्टिंग से आंसर आएगा। तो इसका टोटल क्या आ रहा है 27,007, और इसका भी टोटल आ रहा है 27,007। अगर ये सेम नहीं आया तो इट मीन्स दैट आपने कोई मिस्टेक की है, ये टैली करना चाहिए। अगर ये टैली हो रहा है मतलब सब राइट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिसोल्यूशन, जिसमें मैंने आपको लाइंस खींच के सबसे पहले फॉर्मेट बताया है, उसके बाद मैंने आपको ढूंढ के नहीं लिखा है, एक एक करके क्वेश्चन में जो फर्स्ट एंट्री है उसको पहले लिखा था,
जो क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री थी उसको पहले लिखा था, सेकंड एंट्री ऐसी उसकी लायबिलिटी एसेट्स को मैंने फिल किया, बाद में एडजस्टमेंट को फिल किया है। मेरा टारगेट ये है कि मैं पहले आपको रियलाइजेशन समझा दूँ, अगर रियलाइजेशन क्लियर हो जाए तो फिर इसकी शिफ्टिंग होती है पार्टनर्स और कैश में, और बाद में टैली होना चाहिए। ओके, तो कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो मुझे आप कॉल करें, मैसेज करेंगे। ओके, और दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिसोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल। थैंक यू।